हाय मित्रों, मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक अभ्यास का अनुवाद। आप लोग ध्यानपूर्वक कंठस्थ होकर बैठें और ध्यानपूर्वक देखें तो निसंदेह अवश्य ही आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा और आप लोग अनुवाद करते रहेंगे। देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे। प्रथम पाठ यह वंदना का अर्थ होता है कि प्रार्थना करना, किसी भी इष्ट देव से मनोकामना करना ही वंदना कहलाता है, यानी प्रार्थना कहलाता है। ये श्लोक ऋग्वेद, ईशावास उपनिषद, यजुर्वेद एवं कठिन उपनिषद यानी कठोर उपनिषद से उद्धृत है। इन मंत्रों के द्वारा ईश्वर की प्रार्थना की गई है। भक्त अपनी मनोकामना की संपूर्ति हेतु अपने आराध्य को खुश करने का प्रयास करता है। इस अभ्यास में यह एक शिष्य है जो अपने इष्ट देव की प्रार्थना अपने मनोकामना की पूर्ति करने के लिए करता है। तो मैं आप लोगों को इसका अनुवाद बताने जा रहा हूँ। विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्न आशु। विश्वानि का अर्थ क्या होता है? विश्वानि मतलब होता है संपूर्ण, ठीक। और देव शवितः का मतलब होता है हे सूर्य देव। दुरितानि का मतलब होता है पापों को। पराशु का मतलब होता है नाश कीजिए। यद का मतलब होता है जो कुछ। भद्रम का मतलब होता है कल्याण। तन्नह का मतलब होता है वह हमें, और आशु का मतलब होता है प्रदान कीजिए। तो आइए हम पहले संदर्भ को बता दें। प्रस्तुत श्लोक में हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद कैसे लिखेंगे? हे सूर्यदेव, हमारे समस्त पापों बुराइयों का नाश कीजिए, जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए, ठीक है। तो आइए हम ईश्वासमिदं सर्वं यत् किस्य जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जिथा मा गृधः कस्य अस्विदं धन। तो ईश्वासमिदं माने ईसा मतलब परमात्मा, वास्यमिदं मतलब वास्य और इदम दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है व्याप्त, यह व्याप्त है। सर्वम माने सभी। यद का मतलब होता है करने के लिए प्रयास करते हैं। किस का मतलब होता है कोई भी, ठीक है। और इसके बाद जगत्याम का मतलब होता है पृथ्वी पर। जगत का मतलब होता है यानी पृथ्वी। तेन का मतलब होता है लोग। उसके बाद त्यक्तेन का मतलब होता है त्याग पूर्वक। भुज्जिथा का मतलब होता है भोग करो। माँ गृथ का मतलब होता है लोभ न करो। कस्य अस्विदम का मतलब होता है किसका, किसी से। धनम मतलब धन। आइए हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो संदर्भ भी पूर्व वाला ही रहेगा, यानी पूर्वत लिखेंगे। अनुवाद में क्या लिखेंगे? इस चराचर संसार में जो कुछ है वह सब परमात्मा से व्याप्त है। अतएव इन सबका, यानी इस प्रकार इन सबका त्यागपूर्वक उपभोग करो। लोभ मत करो। भला धन किसका सगा है, अर्थात किसी के धन का लोभ मत करो। आइए हम तीसरे नंबर के श्लोक का हम अर्थ बताएं। सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, ठीक है। तो हम इसका भी अर्थ बताते हैं। सह का मतलब होता है साथ। नाववतु का मतलब होता है नौ, और अवतु दो शब्दों से मिलकर बना है। नौ का मतलब होता है हम दोनों की। अवतु का मतलब होता है रक्षा करें।
सह मने सभी, नौ का मतलब भी हमने बताया अभी को, हम दोनों की, भुनक्तु मतलब पालन करें, ठीक है। करवा हैं, करवा हवें, प्राप्त करें, इसका अर्थ है प्राप्त करें। तेजस्वी यानी तेजोमयी, नावधीतमस्तु, नावधीतमस्तु मतलब एक कई शब्दों से मिला है। नव धन अधितम धन अस्तु, यानी नव का मतलब हम दोनों का, अधितम मतलब अध्ययन, अस्तु मने हो, हम दोनों का अध्ययन हो। माँ मतलब माँ, विद्विषावह, हम दोनों के द्वेष न करें। अनुवाद में क्या लिखेंगे, हे परमात्मा आप हम दोनों गुरु एवं शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों के साथ साथ पराक्रम के कार्य करें, हम दोनों का अध्ययन तेजयुक्त हो और हम परस्पर द्वेष न करें। आइए हम चतुर्थ श्लोक का अर्थ बताते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वर्णानिबोधत। इसका हम अर्थ बता दें। उत्तिष्ठ यानी उठो, जाग्रत यानी जागो, वर्णा उत्तिष्ठ प्राप्य, प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करो, और वर्णा निबोधिता, वर्णा निबोधिता, वर्णा का मतलब होता है श्रेष्ठ को, निबोधिता माने ज्ञान प्राप्त करो। इसका अनुवाद होगा हे मनुष्य उठो, उधम करो यानी जागो, सावधान रहो और श्रेष्ठ मनुष्य को पाकर उनसे ज्ञान का बोध प्राप्त करो। यतो यत समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यम। यतो का मतलब होता है कि यतो यत जहाँ जहाँ से, जिस जिस से, यतो यत समीह से चाहते हो, ततो, ततो का मतलब होगा ततो का मैं अर्थ आप लोगों को बता रहा था, वहाँ से होता है, ठीक है। नो अभयम कुरु, अभयम मतलब मत डरो, कुरु मतलब करो, सन्नह, सन्नह का मतलब होगा सन धन नह, दो शब्दों से मिला है, तो नह का अर्थ होता है हमारा, और संग मतलब होता है कल्याण, हमारा भी कल्याण। कुरु, कुरु मतलब होगा करो, नह, नह का मतलब अभी हमने आप लोगों को बताया कि हमारा होगा। अब पशुभ्य मनो, पशुओं का प्रजा, ये देखिए पशुभ्य मतलब होगा पशुओं का, ठीक है। तो आप लोग, हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अवश्य ही इस संस्कृत दिग्दर्शिका का अनुवाद, वंदना नामक अभ्यास का अनुवाद जरूर ही समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो अवश्य आप लोग एक बार और कमेंट करिएगा, फिर मैं इसका वीडियो इससे भी बेहतर बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।